सुंदर वन जंगल के पास स्थित एक बहुत ही खूबसूरत गांव टुनपुर था। वहां पे बहुत सारी टुन्नी चिड़िया एक साथ रहा करती थी। एक दिन उस गांव की रानो चिड़िया घूमते घूमते शहर को जाती है। शहर के पास वाले गांव में वो जाके देखती है तो उसे कुछ शोर शराबे सुनाई देते हैं। तभी उस गांव की मुखिया के पास वो जाती और ये सारे शोर शराबे बताती। देखते ही देखते उस गांव के सभी आदमी उस जगह पे जुट जाते हैं जहाँ पे रानो चिड़िया उस मुखिया दादी अम्मा के साथ थी। गांव वाले हल्ला मचाते हैं। तभी दादी माँ कहती हैं, देखो अभी दोपहर का टाइम है और तुम लोग हल्ला बिल्कुल भी मत करो, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में सो रहे होंगे। वो गांव वाले से कहती है कि चलो उस तरफ हम लोग चलते हैं जिधर पशु पक्षी रहते हैं। वो अपने गांव से थोड़े बगल में उन्हें लेकर जाती है कुटिया के पास। मुखिया जी से सारे गांव वाले आपस में बहस करते हुए कहते हैं, हमें ये रामू किसान बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी मुखिया जी पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम लोग हमें बताओ। वो लोग कहते हैं कि रामू किसान बहुत ही चालू है। वो हमसे कह रहा था कि इस धरती के नीचे बहुत सारे सोने गड़े हुए हैं और हमने कहा कि उस सोने में हक हमारा भी होगा क्योंकि वो खेत हमारा है। तभी रामू किसान ने कहा कि नहीं, सोने मैंने ढूंढे थे इसलिए हक मेरा हुआ। गांव वाले ये बात कहते हैं कि तभी उन्होंने आपस में ये जरूर निर्णय ले लिया था कि ठीक है, आज के बाद इस खेत में जो भी मिलेगा हम दोनों का आधा आधा होगा। रामू किसान चालाकी करता है। वो खुशी से कहता है कि ठीक है, तुम लोग फसल रोपोगे और मुझे आधा मिलेगा और मैं उसे काटा करूँगा। मेहनत भी आधा और फसल भी हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। सारे गांव वाले तो तैयार हो गए, लेकिन वो फसल अब देने को नाम ही नहीं लेता। रानो चिड़िया भी बहुत चालाक थी। वो उन्हें दिमाग देती और कहती है कि इतनी छोटी सी बात पे लड़ाई क्यों करनी। तुम लोग जाके रामू किसान से कहो कि ठीक है, आज के बाद से जमीन के ऊपर के जितने भी फसल होंगे वो तुम्हारे और जमीन के नीचे के फसल हमारे होंगे। वो लोग कहते हैं कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा, सारे जड़ हमारे पास रह जाएंगे और फल वो रामू किसान ले जाएगा। तभी रानो चिड़िया जोर जोर से हंसती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें अपना खेत से पीछा छुड़ाना है कि नहीं रामू किसान से, या फिर एक सोने का सिक्का लेके तुम लोग उसके बस में हो गए हो। गाँव वाले कहते हैं कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। रानो चिड़िया बहुत ही चतुर चिड़िया थी। वो उस मुखिया जी के कान में ये आइडिया दे दी थी क्योंकि उसने पहले से ही उनके झगड़े सुन लिए थे दूर से। मुखिया जी भी समझाती हैं कि देखो तुम लोग ये बात उससे कहना। फिर वो बोले कि ठीक है, जमीन के नीचे का फसल तुम्हारा, तो तुम लोग तैयार हो जाना और 2 साल सिर्फ खेत में गाजर और मूली रोपना और गाजर और मूली के ऊपर के पत्ते उस रामू किसान के हो जाएंगे और अंदर के फल तुम लोगों के। गांव वाले बहुत चकित हो जाते हैं और वो गर्व करते हैं कि अच्छा, हमने अच्छा मुखिया जी चुना है। तभी रानो चिड़िया कहती है कि तुम लोग इंसान हो कि इतना मेहनत कर सकते हो फिर भी इतने लड़ाई झगड़ा करते हो, खुशी खुशी क्यों नहीं रहते। हमारे गांव में चलो, एक दूसरे में देखो कितनी मोहब्बत और प्यार है। हमारे गाँव की एक सुंदरी चिड़िया है जो कि अंधी है और उसका पति उसकी कितना सेवा पानी करता है। सारे गाँव वाले टुनपुर जाने को तैयार हो जाते हैं। वो लोग टुनपुर के ढाबा पे जाके रुकते हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि कल्लू कौवा अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है। उन्हें देखने के बाद पता चलता है कि ये वही सुंदरी चिड़िया है जो कि अंधी रहती है। कल्लू कौवा उसके पास से बिल्कुल भी नहीं हटता और सुंदरी को वो बहुत ही अच्छे से सजा के रखा था ताकि सुंदरी अकेला ना फील करे, इसलिए वो कभी भी सुंदरी को अकेला नहीं छोड़ा करता था और अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखा करता था और खुशी खुशी सारे टुन्नी चिड़िया एक साथ रहा करते थे। ये सब देख के गाँव वालों के दिमाग खुल जाती है और उन्हें बहुत अफसोस होता है कि हम लोग इंसान होकर आपस में इतना झगड़ते हैं जबकि हम लोग भी प्यार से रह सकते हैं और थोड़ा सा शांति से सोचे तो दिमाग से भी काम ले सकते हैं। वो लोग जाके रामू किसान को सबक सिखा देते हैं और इस गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक